नगरोटा सूरियां के एक निजी संस्था के स्कूल के नए भवन निर्माण पर एक ठेकेदार द्वारा सरकारी सीमेंट के प्रयोग का मामला प्रकाश में आया है। धर्मशाला का सतर्कता विभाग ने मौके पर सीमेंट की 174 बोरी जब्त कर जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक समिति नगरोटा सूरियां के पूर्व उपाध्यक्ष बलवीर पठानिया, जो कि स्कूल की कमेटी के 2 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि सुगनाड़ा गांव में से डीएवी स्कूल में 5 कमरों का भवन निर्माण किया जा रहा है और भवन के निर्माण में सरकारी सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। भवन का निर्माण स्कूल ने एक ठेकेदार को टेंडर अवार्ड किया है। बलवीर पठानिया ने स्कूल प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य की मिलीभगत से ठेकेदार भवन निर्माण में भी अनियमितताएं बरत रहा है, जबकि भवन के निर्माण स्कूल कैंपस में ही हो रहे हैं। बलवीर पठानिया ने कहा कि निजी संस्था के स्कूल भवन में जहां सरकारी सीमेंट का प्रयोग कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है, वहीं भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग कर भविष्य में बच्चों के जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। भवन की नींव भवन बनने से पहले ही धंस गई है। यह भी तब पता चला कि ठेकेदार अशोक गुलेरिया ने डीएवी स्कूल के नाम पर 1300 बोरी सरकारी सीमेंट का इंडेंट बनवाकर सिविल सप्लाई से 600 बोरी प्राप्त कर ली, और जब ठेकेदार बाकी 700 बोरी जब सिविल सप्लाई में दोबारा लेने गया तो कहा कि निजी संस्था को सरकारी सीमेंट नहीं दे सकते। अब हैरानी की बात है, ठेकेदार ने निजी संस्था के नाम इंडेंट बनाकर धोखे से सिविल सप्लाई से 600 बोरी सीमेंट कैसे हासिल कर ली। इस बारे जब सिविल सप्लाई के इंस्पेक्टर मोहिंदर से पूछने पर बताया कि ठेकेदार अशोक सरकारी ठेकेदार होने के कारण, जो कि पहले भी सरकारी कार्यों के लिए सीमेंट लेकर जाता था और वह इसी का फायदा उठाकर धोखे से सीमेंट ले गया। उसने बताया कि निजी संस्था को सरकारी सीमेंट सप्लाई नहीं हो सकता। इस बारे ठेकेदार अशोक गुलेरिया ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया, जबकि डीएवी पब्लिक स्कूल सुगनाड़ा की प्रधानाचार्य एकता अत्री का कहना है कि बलवीर पठानिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, जबकि स्कूल भवन का ठेकेदार अशोक गुलेरिया को टेंडर अवार्ड किया गया है और समय समय पर संस्था के तकनीकी अधिकारी व स्कूल कमेटी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहते हैं। उन्होंने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि बलवीर पठानिया निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं। उधर सतर्कता विभाग धर्मशाला के डीएसपी बलवीर जसवाल ने जब इस बारे पूछा गया तो बताया कि जांच जारी है और सिविल सप्लाई नगरोटा सूरियां से जांच टीम ने संबंधित दस्तावेज सील कर लिए हैं। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए नगरोटा सूरियां से प्रेम स्वरूप शर्मा की विशेष रिपोर्ट। कि डीएवी स्कूल में जो इमारत बन रही है उसमें नियमितताएं बरत रही जा रही है और जो सीमेंट है वो सरकारी सीमेंट लगाया जा रहा है। जब ये प्राइवेट संस्था है तो सरकारी सीमेंट कैसे लगाया जा रहा है और बच्चों के विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग अभी तक बनी है, जिसकी नींव रखी गई है, जो पहले की भी बनाई गई है, उसकी एक बार से पढ़ने के पश्चात ही वो सारी धंस गई है नीचे और उसकी गिट्टियां वगैरह जो मटेरियल था वो बिल्कुल घटिया प्रकार का लगा हुआ है। और मेरे को अफसोस है कि इतनी बड़ी संस्था दिल्ली तक ये संस्था पहले हो जाए और हमारे गरीब बच्चों का यहाँ के पंचायत, ये हमारी पंचायत है, इसमें ये स्कूल है और यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनका बिल्डिंग फंड काट के इस भवन को लगाया जा रहा है। और ये भवन की इतनी बुरी हालत है कि बच्चों के बैठने योग्य नहीं बनेगा ये, क्योंकि सारी जमीन आज धंसी हुई है, जिसकी मेरे पास फोटो भी मैंने खींची है। सरकारी सीमेंट का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर धांधलियाँ की जा रही है। सीमेंट जो है बिल्कुल जो नियमितताएं बरती जा रही है, बिल्डिंग में पूरी धंस गई है और पूरी जो एक ही बार से पड़ी है, जो सीमेंट लगाया था वो सारा बह गया वर्षा के कारण। तो मेरी दिल्ली हाईकमान जो इनकी कमेटी और स्तरीय कमेटी, उससे भी निवेदन है और जो भी जिला स्तरीय है उनसे भी निवेदन है कि डीएवी में एक कंपाउंड के अंदर काम हो रहा है और प्रधानाचार्य दिल्ली देखती हैं तो ऐसे काम करा रही है। इससे तो ये साबित होता है कि जो प्रधानाचार्य यहाँ से ये भी मिली भगत है, क्योंकि स्कूल के कंपाउंड के अंदर काम हो रहा है। अगर बाहर होता 200-300 मीटर दूर होता तो चलो कोई बात नहीं थी। तो मेरी एलएमसी कमेटी से, संस्था से, ये इतनी ईमानदार संस्था है और वर्षों से चली हुई है, तो मैं भी इसका एक भागीदार रहा हूँ। मैं 92-93 में 3 साल में इसका अध्यक्ष रहा हूँ। तो हमने इसको बड़े अच्छे ढंग से संजोया था, पर हमें नहीं पता कि ऐसे लोग आएंगे जो इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाएंगे जो बच्चों को बैठने की योग्य नहीं होती। माननीय बलवीर पठानिया जी, स्थानीय निवासी, जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल की मिली भगत से यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो सरासर ही झूठ है और उनका कोई भी तथ्य नहीं है।
क्योंकि हमने ये जो अवार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो अवार्ड किया है अशोक कुमार जी को, और उन्हीं की देखरेख के अंडर काम जो हो रहा है। हम टाइम टू टाइम जो है वो हमारे आर्किटेक्ट और जो हमारी बिल्डिंग सब कमेटी है वो आकर के बिल्डिंग को देखती है, चेक करती है। और अभी पीछे ही अभी 3 तारीख को ही हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे माननीय चेयरमैन और बाकी के जो सदस्य थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरा बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। मेरे को इस बात को सुनकर के बहुत ही दुख हो रहा है कि एक स्थानीय निवासी होने के नाते और स्कूल के एक्स वाइस चेयरमैन होकर के भी वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या क्या बात है, इस चीज के बारे में मेरे को नहीं पता। धन्यवाद।